धर्म विरुद्ध आचरण, भागवतिक आदेश के विरुद्ध आचरण करोगे कभी सुखी नहीं हो सकते, चाहे जितना दान पुण्य कर लो। दान पुण्य एक अलग कर्म हो गया और वो पाप कर्म एक अलग कर्म। अगर कट सकता है तो एक ही काट सकते हैं द्वार। मामे वे प्रपद्यन्ते माया में था, वो कह रहे हैं हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से या इच्छानुसार भोग भोगने की इच्छा से, भीतर में जो भोगों की इच्छा है पर शरीर में सामर्थ्य नहीं, किन्हीं कारणों से, या जिससे हम अपना प्रेम संबंध स्थापित किए वो हमसे प्यार ना करके और से, इन सब से ताप हृदय में पैदा होता है, जलन, जिसको कहते हैं हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। प्रभु को नहीं पकड़ा है तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे और कहां जाओगे? कहां डिप्रेशन है? ऐसी जगह भेजे जाओगे तो डिप्रेशन है, डिप्रेशन है, वहां कहीं शांति नहीं, एक क्षण के लिए भी शांति नहीं। आओ ऐसी जगह पे जितनी गलतियां होंगी सब क्षमा हो जाए। बहुत करुणा में सरकार है, अति उदार भी सुंदर, मान लो इनकी शरण में हो जाओ, दुख से बचने के लिए शरण में हो जाओ। भगवत प्राप्ति, परमानंद और प्रेम, ये तो सब आगे की बातें। इन दंडों से बच जाओ कि ये राष्ट्रपति हैं, जैसे न्यायालय से पास हो गया कि हमसे फांसी मिलेगी, राष्ट्रपति माफ कर सकता है। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, आओ तुम सर्वधर्मान परित्यज्य मां में खुला दरबार है श्री कृष्ण का। कह रहे आता है पूरा संसार, अब चाहे जितनी दवाइयां खा लो। बड़ा विचित्र खेल, बड़ी सूक्ष्मता से मारा जा रहा है, वो समझ नहीं पा रहा। भोग भोगने की सामर्थ्य नहीं पर भोग इकट्ठा है, जल रहा है। अब भोग की सामर्थ्य है पर दूसरे के पास वो भोग है, उसके पास वो देख देख के जल रहा है। और भोग है और भोग भोगने की सामर्थ्य भी है पर भय लगा हुआ कहीं तीसरा छीन न ले, ये जल रहा है। कह रहे हैं कि ये ताप दुख किसी को नहीं बख्शता। परिणाम दुख पहला और ये दूसरा ताप, अजीज ताप दुख से जल रहे हैं। और तीसरा संस्कार दुख, यद्यपि ये साधकों में भी पाया जाता है, वो नहीं चाहते हैं भोगना पर पूर्व संस्कार वश उसे विवशता हो रही, और वो नहीं चाहते हैं भोगना पर पूर्व संस्कार वश उसे विवशता हो रही और दुख भोग। ये साधक मिटा सकता है, तीनों दुखों को मिटा सकता है। भगवद आश्रित होकर विवेक के द्वारा परिणाम दुख को भोग से निपटा देगा। जैसा भी परिणाम आया है हमारे ही कर्म का परिणाम है, पर हम प्रभु की शरण में उनकी स्मृति के बल से, उनके आश्रय के बल से इस दुख को सह सकते हैं। परिणाम और ताप वाला दुख इसलिए नहीं होता उपासक को, क्योंकि उपासक का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, वो इस सब बछड़े को पहले ही त्यागने की चेष्टा में रहते हैं। संस्कार दुख होता है, जैसे पूर्व का संस्कार है अधिक कामी होना, क्रोधी होना, जिन कारणों से हमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई, वो कारण हमारे अंदर विराजमान संस्कार, वो हमको बार बार खींचते हैं, पर हम भ्रष्ट नहीं होते। उपासक उससे लड़ता है, उपासक उसको समझता है ये हमारी कमी भगवत प्राप्ति नहीं होने दी, अब ये कमी हम रहने नहीं देंगे। प्रयासरत रहता है, फिसल भी जाए तो भी प्रयासरत रहता है, वो इस संस्कार दुख को मिटा देता है, तभी तो जीवन मुक्त होता है। ये प्रकार के दुख बख्शते नहीं है किसी को भी, यदि आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुए तो। ये समझ नहीं पा रहे अपने लोग। अरे कब तक चैन से जियोगे? मरना है भाई, फिर नया शरीर मिलना है, और क्या क्या दशा होती है शरीरों की, क्या क्या, किस पर विश्वास करें? जब समाज की तरफ देखो तो लगता है किस पर विश्वास, किस पर? जो हमारे विश्वसनीय वही विश्वासघात कर रहे हैं, जिनको हमने जीवन दे दिया वही हमारे जीवन लेने के लिए तैयार, वही हमारे नहीं, बिल्कुल असहाय असमर्थ संसार में दिख रह नहीं रहा है, धीरे धीरे सब जा रहा है। बूढ़े माता पिता है, पुत्र सोचता है मरे तो प्रॉपर्टी आवे, कैसे मरे, कहां कहां कितना कितना वर्णन करे इस माया के स्वरूप का। एकमात्र भगवान की शरण ही है, कोई तुम्हारा नहीं, मान लीजिए कोई तुम्हारा, साथ छल कपट का चरित्र माया का भरा हुआ है। अगर आप थोड़ा भी भजन करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, और भजन नहीं करोगे तो ये सुनने के लिए होगी, विरति नहीं हो सकती, बैराग नहीं हो सकता। यही भगवान की माया है। वो मार पीट करके बाहर के दरवाजे पे बैठे रहोगे, लेकिन आपका हृदय उन्हीं के लिए रोएगा, यही माया है, यही